हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री माय फिटनेस यूट्यूब चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 2, जहाँ से अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर तक हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो रिएजेंट है उसके बारे में, हमने उसका प्रिपरेशन मेथड है, उसके केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स में जो आपका ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो किस तरीके से वर्क करता है। जनरली जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट होता है उसको हम इस टाइप से शो करते हैं। एल्किल पार्ट होता है, उससे जुड़ा होता है लिथियम। जिस टाइप से हमने लास्ट लेक्चर में एल्किल मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा था, या फिर जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम आपका जो रिएजेंट हुआ करता था RMGX के फॉर्म में, ग्रिग्नार रिएजेंट जिसको आप बोलते थे, तो वहाँ आपका जो एल्किल पार्ट होता था वो क्या होता था, पार्शियली नेगेटिव, और मेटल होती थी पार्शियली पॉजिटिव। सेम फॉर्म यहाँ पे होने वाली है। जो आपका एल्किल पार्ट होने वाला है वो पार्शियली नेगेटिव होगा, और जो लिथियम पार्ट होगा वो पार्शियली पॉजिटिव। उसका रीज़न क्या है कि जो आपका लिथियम होता है वो क्या होता है, एज ए मेटल होती है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का वर्क करती है। इस वजह से उस पर कैसा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। जबकि आपका जो एल्किल पार्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पार्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पार्ट होता है, जो कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट जो आपके होते हैं, जितने भी आप ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स पढ़ते हो, ये कहाँ कहाँ प्रिपेयर होते हैं, किस किस फॉर्म में प्रिपेयर होते हैं, और उनका क्या क्या केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, किन मेथड्स के थ्रू हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स को अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले रिएक्शन आती है जब आप किसका, एल्किल हैलाइड का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो, एल्किल हैलाइड को आप यूज़ करते हो। यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन में, लिथियम के साथ रिएक्शन आप करवाते हो एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है। और जहाँ टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, तब आपका एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी, देखिएगा कि एल्किल हैलाइड है, ये रिएक्शन करता है लिथियम के साथ। कुछ इस तरीके का लिथियम लिथियम का फॉर्मेशन, लिथियम लिथियम के बीच में इस तरीके का बॉन्ड होगा, मे भी इस तरीके का बॉन्ड होगा, जहाँ हम डिस्कशन कर सकते हैं। हेलोजन होता है, और ये आपका क्या है, एल्किल पार्ट है। ये हेलोजन है, ये एल्किल पार्ट है। हेलोजन क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एल्किल पार्ट पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देन क्या होता है, लिथियम में से एक लिथियम, यहाँ जो बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, एक लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो, एक लिथियम पे आप मान सकते हो नेगेटिव चार्ज, जिस भी लिथियम पे आप नाम मानना चाहो। तो यहाँ से जो आपका X- होता है, जो हैलाइड आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन लिथियम प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जो लिथियम नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, लिथियम का जो एनायन होता है वो किसको इलेक्ट्रॉन देगा, वो इस एल्किल पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देता है। देन किसका फॉर्मेशन होता है, आपका एल्किल लिथियम का, और लिथियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो एक सिंपल सी रिएक्शन आप समझ सकते हो। मैकेनिज्म आपसे कोई पूछता नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी होती है कि किस टाइप से आप एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन करते हो या उसका प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन की ओर। सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि किस तरीके से हम एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ जनरली मैंने 3 रिएक्शंस लिखी हुई हैं। पहले रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ जो सेकंड जो मेथड है एल्किल लिथियम के फॉर्मेशन का, जो सेकंड मेथड है, वहाँ हम एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं ब्यूटिल लिथियम के साथ। किसके साथ, ब्यूटिल लिथियम के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। देन जनरली क्या होता है, आपका यहाँ से एल्किल लिथियम तो आपको ऑब्टेंड होता है, साथ में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर ब्यूटिल ब्रोमाइड भी आपको मिलता है। ब्यूटिल ब्रोमाइड एक सिंपल सी रिएक्शन है। वही यहाँ से जब बॉन्डिंग का ब्रेक होगा तो आपका R+ और क्या बनेगा, Br-, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो एल्किल पार्ट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे बॉन्ड ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तब। इसी टाइप से ब्यूटिल लिथियम में भी 2 आयन्स आपके फॉर्मेशन होंगे। एक तो बनेगा ब्यूटिल माइनस बनने वाला है, और एक आपका क्या बनेगा, जनरली सोच सकते हो आप, यहाँ से आपका माइंड में आएगा कि लिथियम प्लस। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, आयन को इस फॉर्म में अगर आप ब्रेक डाउन करवाते हो, तो वो आपका फॉर्मेशन सही नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ ब्यूटिल लिथियम में जो आयंस का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका किस टाइप से होता है, ब्यूटिल पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और लिथियम पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज कैरी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्यूटिल लिथियम में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो इन आयनों की फॉर्म में होगी, ना कि इन आयन की फॉर्म में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपका जो ब्यूटिल प्लस है, ये ब्यूटिल प्लस आपको दिख रहा है, ये ब्यूटिल प्लस रिएक्ट करता है किसके साथ, ब्रोमीन नेगेटिव के साथ। और यहाँ जो आपको लिथियम माइनस दिख रहा है ये रिएक्ट करेगा आपका इस एल्किल पॉजिटिव के साथ। देन आपका फॉर्मेशन होगा एल्किल लिथियम और ब्यूटिल ब्रोमाइड का। ये आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन के ड्यूरिंग, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन, पहले रिएक्शन में हमने जो पहला रिएक्शन जो हमने पढ़ा वहाँ हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई है, ठीक है। जनरली 2 लिथियम के कितने मोल लिए आपने, 2 मोल लिए आपने, ठीक है, ध्यान रखना आप। लिथियम के जनरली आपने 2 मोल लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बात आप ध्यान के रखनी है।
सेकेंड रिएक्शन में आपने क्या किया, ब्यूटिल लिथियम का यूज़ किया, लेकिन एल्किल ब्रोमाइड उसमें आप एज ए रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड वाली जो आपको रिएक्शन दिख रही है, सेकंड में जो बी वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, दो ब्रोमीन दिख रहे हैं फेनिल रिंग के ऊपर, दो ब्रोमीन है, ब्यूटिल लिथियम रिएक्ट करता है। तो ब्यूटिल लिथियम इनमें से क्या होता है, अभी फिलहाल हम ब्यूटिल लिथियम का सिर्फ 1 मोल यहाँ पे ले रहे हैं, तो 1 मोल अगर आप ले रहे हो तो वो इन या तो इस ब्रोमीन से रिएक्शन कर लेगा या इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो किन्हीं इन दो में से एक ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि उसने इस वाले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, ब्रोमीन तो हट जाएगा और क्या लग जाएगा, आपका लिथियम वाला आइटम लग जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। दोबारा आपने क्या लिया है, ब्यूटिल लिथियम का एक और मोल लिया, यानी ओवरऑल इस रिएक्शन में आपने 2 ब्यूटिल लिथियम के मोल लिए। देन क्या होगा, आपका ये वाला ब्रोमीन यहाँ से डिसोशिएट हो जाएगा, डिकम्पोज यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। डिसोशिएट होते यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका एक और लिथियम का एटम आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। इस तरीके से डाई आपके लिथियम एटम्स यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं स्फेनल रिंग पर, एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर। तो यानी ओवरऑल आप बोल सकते हो कि यहाँ आप रिएक्शन में कितने ब्यूटिल लिथियम मोल्स का यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे 2 ब्यूटिल लिथियम मोलों का आप यूज़ कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप दोनों ब्रोमीन्स को सब्स्टिट्यूटेड करना चाहते हो लिथियम से, तब आप 2 मोलों का यूज़ करते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही लिथियम का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो, तो जनरली आप यहाँ पे मेजरली आप समझ सकते हो कि आप सिर्फ एक ही लिथियम का आप यूज़ कर सकते हो, एक ही ब्यूटिल लिथियम का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ रिएक्शन नंबर 3 की। देखिए रिएक्शन नंबर 3 में क्या होता है, जो रिएक्शन नंबर सी वाली आपको जो दिख रही है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक आपको हाइड्रोसाइक्लिक रिंग शो हो रही है जिस पर आपका ब्रोमीन अटैच हुआ है, हाइड्रो एटम से मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है। देन यहाँ क्या होगा, जब भी ब्यूटिल लिथियम रिएक्ट करेगा, ब्यूटिल लिथियम क्या करेगा, इस ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और यहाँ से जो आपका लिथियम होगा वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन एटम पर, इस वाले कार्बन एटम पर लिथियम आके अटैच हो जाता है। ये जनरल एक वे में रिएक्शन होती है। तो इस टाइप से आप एल्किल लिथियम्स का फॉर्मेशन करते हो। आपको दिख रहा है यहाँ भी लिथियम किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम से, तो क्या बन गया, आपका एल्किल लिथियम बन चुका है। यहाँ भी आपका लिथियम किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन है। और भी आप रिएक्शंस देख सकते हो, हर रिएक्शन में क्या हो रहा है, लिथियम एटम एल्किल पार्ट या किसी कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग बना रहा है एज ए प्रोडक्ट। तो ये टाइप की जो आपका फॉर्मेशन होता है, जो रिएक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी प्रिपरेशन रिएक्शंस होती हैं ऑफ ब्यूटिल आपके एल्किल लिथियम की, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कशन कर सकते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन की। एल्किल लिथियम कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। देखिए जब भी आप इन रिएजेंट्स को पढ़ते हो तो आप कंपेयर करके पढ़ना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो था और यहाँ पर एल्किल लिथियम है, दोनों को आप कंपेरेबल करते चलो रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ जो अपन पहली रिएक्शन जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो पहली रिएक्शन जो अपनी होगी वो कौन सी होगी, देखिएगा। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोलिथिएशन। पहली रिएक्शन है ऑर्थोलिथिएशन, मतलब जो आपका लिथियम लगने वाला वो ऑर्थो पोजिशन पे लगेगा। तो वो कौन कौन से रिएजेंट्स होंगे जहाँ लिथियम उनकी ऑर्थो पोजिशन पे लगने वाला। तो पहला एग्जांपल हमें दिखा है फ्लोरोबेंजीन का, क्या दिख रहा है, फ्लोरोबेंजीन। ये फ्लोरोबेंजीन रिएक्ट करती है ब्यूटिल लिथियम के साथ, वही ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन हुई। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब भी आपको ध्यान में रखना है, जब भी बेंजीन रिंग पर आपका बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा हो, फ्लोरीन जुड़ा हो या आपका कार्बन ट्राइफ्लोराइड जुड़ा हो, कुछ ऐसे एटम्स अगर आपके पास जुड़े हुए होते हैं, तब आप जनरली जो आपका जो ब्यूटिल लिथियम जो रिएक्ट करता है, तो उसमें जो लिथियम वाला पार्ट होता है वो हमेशा इस मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर लिथियम जाके अटैच हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है ऑर्थोलिथिएशन की, ठीक है। जब भी बेंजीन रिंग से कोई भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम या मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो उस केस में हमेशा जो आपका ब्यूटिल लिथियम में से जो लिथियम वाला पार्ट होता है, मेटल वाला पार्ट होता है, वो लिथियम हमेशा उस ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे जाके, यहाँ पे आपको दिख रही है इस ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे जाके यहाँ पे अटैच हो रही है लिथियम, ठीक है। पहली बात ये। सेकंड वाले में आप चेक करोगे, ये आपको एक टेट्राहेड्रो आपका ये आपकी फ्यूरेन है, ठीक है। जनरली इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्यूरेन बोलते हैं। ये जो फ्यूरेन होती है ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करती है। तो यहाँ जनरली क्या होगा, यहाँ भी हेट्रो एटम की ऑर्थो पोजीशन पर आपका क्या हो जाता है, लिथियम आके अटैच हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं ब्यूटिल लिथियम के साथ, उनमें जो लिथियम अटैच होता है, उनमें लिथियम जो अटैच होता है वो हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से दोनों रिएक्शंस को हमने किस में शामिल किया गया है, ऑर्थोलिथिएशन में शामिल किया है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो या तो बेंजीन रिंग से कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो, या कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में हमेशा लिथियम उस ग्रुप के या उस एटम के ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है।
जबकि जो भी आप पढ़ते हो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं उनमें हमेशा ब्यूटिल लिथियम से रिएक्शन करवाने पर रीजेंट ध्यान में रखना, आप ब्यूटिल लिथियम से रिएक्शन करवा रहे हो, फोकस करना आपको इस चीज़ पे। तो जब ब्यूटिल लिथियम से रिएक्शन करेगा तो हमेशा लिथियम कहाँ जाके अटैच होगा, इस हेट्रो एटम की ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा। तो इधर अटैच करवा दो या फिर आप इधर अटैच करवा सकते हो, ठीक ध्यान रखना। अगर ये दोनों पोजीशंस बुक हो कहीं पर, किसी कोई ऐसा एग्जांपल आपके पास हो जब ये दोनों पोजीशन ही बुक हो, मान लो अगर ये पोजीशन बुक हो, ये वाली पोजीशन बुक नहीं हो, तब तो आप इधर आके अटैच जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर ये दोनों ही पोजीशन बुकड हो, कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे जुड़ा हो, तो आप इन 3 और 4 वाली पोजीशन पर एटम को जोड़ना है, आपके लिए फिर एक लास्ट स्टेज बचेगी आपके लिए। तो वो तो अदर कंडीशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में आपका ऑर्थो पोजीशन पर ही लिथियम आके अटैच होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे हमने एक रिएक्शन ऊपर भी पढ़ी, वहाँ भी अपना एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड आया था, देखिएगा आप ये रिएक्शन सी वाली रिएक्शन, यहाँ भी ये भी क्या आपका एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इस हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ, ब्रोमीन प्रतिस्थापी है। किस पोजीशन पर है, 1 2 3 नंबर पोजीशन पर है। अभी अभी हमने रिएक्शन में पढ़ा है कि जब भी आप ब्यूटिल लिथियम से रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो जो आपका लिथियम वाला पार्ट होता है वो हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, हेट्रोसाइक्लिक से ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था, इस वाले रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट आपका ये होना चाहिए था कि यहाँ आपका लिथियम अटैच होता, यहाँ आपका क्या ब्रोमीन एज इट इज़ रहना चाहिए था, ठीक है। एक जर्नल वे में आपकी ये रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है, यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स पर पहले से ही ब्रोमीन अटैच है, पहले से ही ब्रोमीन अटैच है। और जब भी अपन रिएक्शन पढ़ते हैं एल्किल ब्रोमीन की और आपके ब्यूटिल लिथियम की, तो वहाँ से हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हमेशा हमेशा ब्रोमीन रिप्लेस होगा लिथियम से, ध्यान रखना। लिथियम आके जुड़ेगा इस एल्किल पार्ट से, यहाँ ब्रोमीन बाहर होगा। अगर यहाँ पर अगर ये रिएक्शन ऐसी होती कि यहाँ पर सिर्फ ही यही हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती आपकी, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती और आप रिएक्शन करवाते ब्यूटिल लिथियम के साथ, तब उस केस में आप बोल सकते थे कि यहाँ जो आपका इस टाइप से आपका कंपाउंड बन जाता। उस केस में नाइट्रोजन से ऑर्थो वाली पोजीशन पे लिथियम आके अटैच हो जाता। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जांपल नंबर सी वाले एग्जांपल में, यहाँ जो आपका हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो एक प्रतिस्थापित है, एक सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है, और वो भी किससे, ब्रोमीन के साथ। तो ध्यान में रखना है कि प्रिपरेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा है, प्रिपरेशन मेथड में एल्किल ब्रोमाइड होना चाहिए, ध्यान रखना, एल्किल पार्ट से ब्रोमीन अटैच होनी चाहिए, कहीं भी अटैच हो चाहे, और जब वो ब्यूटिल लिथियम से रिएक्शन करते हैं तो ब्रोमीन ही हटेगी, बाकी कुछ नहीं हटने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन नंबर केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 2, जहाँ अपन पढ़ने वाले हैं डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को बाहर निकाल रहे हैं। वो स्पेसिफिक रिएजेंट होंगे और कुछ स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स आपके यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ रिएक्टेंट कौन से होंगे, स्पेसिफिक विशिष्ट रिएक्टेंट्स होंगे, विशिष्ट अभिकारक होंगे। जैसे आपको ये विशिष्ट अभिकारक दिख रहा है क्या, मेथिल बेंजीन दिख रहा है, जो ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन तो इस कार्बन से, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, जबकि इस रिंग पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ हर जगह क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। लेकिन यहाँ जो आपका ब्यूटिल लिथियम का जो लिथियम वाला पार्ट है, लिथियम माइनस वाला पार्ट है, और ये आपका ब्यूटिल प्लस वाला पार्ट है। यहाँ जो लिथियम माइनस वाला पार्ट है ये कहाँ जाके अटैच हो रहा है, ये आपको दिखेगा इस वाले कार्बन पे जाके अटैच हो रहा है। और ये कैसे अटैच होगा, जब यहाँ से क्या होगा, देखो आप ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप कुछ ऐसा है CH3, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगा और यहाँ से लिथियम माइनस आके यहाँ पे अटैच होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, एक H माइनस बाहर होगा, H माइनस बाहर होता है, इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ कौन अटैक कर देगा, अब ये लिथियम प्लस आके यहाँ पे अटैक कर देगा। और जैसे लिथियम प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा, कुछ ऐसा कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन को हम बाहर कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को आपको फोकस करना है, ठीक है। इस स्टेप से अपन नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा, वही ब्यूटिल लिथियम आपके पास वापस आ रहा है, तो यहीं से वहाँ यहाँ आपको क्या देखने वाला है, सेकंड वाले रिएक्शन में क्या देखने वाला है कि यहाँ अब OMe का मतलब कैसा ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, ठीक है। ये एक मैथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो कैसा इफेक्ट रखता है, जो रखता है तो प्लस आ रहा है, साथ में कैसा इफेक्ट रखता है, माइनस का इफेक्ट रखता है। देन यहाँ जो आपके रिंग्स पे जो भी हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ हर पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो यहाँ इस केस में क्या होने वाला है, जो आपका ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ से रिप्लेस होगा, किसके थ्रू, इस लिथियम के थ्रू, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस होते हैं यहाँ पे जुड़ जाएगा लिथियम का आयन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा,
कुछ इस टाइप का आपको कंपाउंड मिलने वाला है। तो ये भी एक डीप्रोटोनेशन का केस है, यहाँ से प्रोटॉन क्या होता है, एक हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ से बाहर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाले रिएक्शंस में आप क्या चेक करोगे, ये आपको एक बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनकी नेमिंग आपको पता होनी चाहिए, ये बेंजोइक एसिड आपका होता है। इस बेंजोइक एसिड में क्या होता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दिख रहा है, ये भी कैसा इफेक्ट रखता है, -R इफेक्ट रखता है, ठीक है। कैसा इफेक्ट है, -R इसका इफेक्ट होता है, साथ में इसका कैसा इफेक्ट है, -I इफेक्ट भी है। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर वाले इफेक्ट है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ इन ग्रुप्स पे जुड़ा, ये ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़े होते हैं, जिस भी कार्बन से जुड़े होते हैं उनसे ऑर्थो वाला कार्बन चाहिए, यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है और कौन आगे जुड़ जाता है, वहाँ पे आके लिथियम आके अटैच हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपको मिलता है। यहाँ ये मत माइंड में लगाना आप कि यहाँ जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ऐसा नहीं होने वाला है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये स्पेसिफिक केस है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इस मेथिल बेंजीन के केस में। बाकी सभी में जब भी आप बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो हमेशा उसकी ऑर्थो पोजीशन से ही आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट की बात है कि हाइड्रोजन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। और किसके थ्रू रिप्लेस होगा, लिथियम के थ्रू रिप्लेस होगा, तब ये क्या कहलाता है, डीप्रोटोनेशन कहलाता है। प्रोटॉन का हटना ही डीप्रोटोनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन रिएक्शन पढ़ने वाले, रिएक्शन नंबर सी है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ यहाँ पे रिएक्शन जनरली होने वाली है। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो रिएक्शन होती है वहाँ किस टाइप से वर्क होता है, देखिए एल्किल लिथियम, सेम देखिए वहाँ भी हमने पीछे भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पढ़ी है, लेकिन वो ग्रीनार रिएजेंट के साथ थी, RMGX के साथ। वहाँ भी अपन क्या करते थे, एल्किल नेगेटिव यहाँ और मैग्नीशियम हाइलाइड वाला पार्ट पॉजिटिव था, यहाँ पर लिथियम को पॉजिटिव कर देंगे। सेम एज इट इज केस, सेम मैकेनिज्म है। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ओपन लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन पे कौन आगे जुड़ेगा, ये वाला पार्ट आगे जुड़ जाएगा, R- वाला पार्ट जो आगे जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन माइनस पे कौन जुड़ेगा, ये लिथियम प्लस वाला पार्ट आके अटैच हो जाता है। तो यहाँ जो है जो प्रोडक्ट मिलने वाला आपको पहले, वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, देखिएगा ये ऑक्सीजन, ये लिथियम, यहाँ पर आपका जो एल्किल वाला पार्ट, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन करवाते हैं H2H+, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि वाटर को हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है या फिर जो H2 किस फॉर्म में टूटेगा, H+ और OH- की फॉर्म में यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और लिथियम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिथियम पे है। देन क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे देगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, लिथियम को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे R, यहाँ पे H और ये बन जाएगा OH। दोनों प्रोडक्ट के हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्व हुआ था कि जो आपका एल्डिहाइड है, ये क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड था। ये फॉर्मेल्डिहाइड आपको दे रहा है 1 डिग्री एल्कोहल, क्या दे रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल आपको यहाँ पे दे रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है। जब ये एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करता है, अब ये एल्किल ब्यूटाइल लिथियम भी हो सकता था, ठीक है। सेकंड वाले रिएक्शन है, आपको दिख रहा है कीटोन। सेकंड वाला एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि कीटोन है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक हिंडर्ड कीटोन है। कैसा है, स्टेरिक हिंडर्ड है, देखिएगा स्टेरिक हिंडर्ड कीटोन है। और यहाँ जो आपको रिएजेंट दिख रहा है, एल्किल लिथियम वाला जो रिएजेंट दिख रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंडर्ड है, ध्यान रखना, ये भी स्टेरिक हिंडर्ड है। पीछे हमने ग्रीनार रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ी थी। ग्रीनार रिएजेंट में हमने पढ़ा कि अगर आपका रिएक्टेंट बहुत ही ज़्यादा बल्की पार्ट है, ठीक है, रिएक्टेंट में अगर कीटोन से जुड़े जो दोनों एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बल्की हों, या आप जो रिएजेंट ले रहे हो, मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो रिएजेंट ले रहे हो उसमें जो एल्किल पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बल्की हो, या तो दोनों बल्की हो, दोनों में से कोई भी बल्की हो, तो रिएक्शन नहीं होती है। अगर आपको वो एग्जाम्पल्स याद हैं, नहीं तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको माइंड में आएंगे कि वो जो मैंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको अलग से लिखवाए थे कि वो दो रिएक्शन नहीं हो पा रहे थे। उनका रीज़न क्या था कि एक रिएक्शन में तो आपका रिएक्टेंट बल्कि था, रिएजेंट बल्कि नहीं था। दूसरी रिएक्शन थी जहाँ रिएक्टेंट बल्कि नहीं था, रिएजेंट बल्कि पार्ट था, तो वो रिएक्शन नहीं हो पा रही थी। किस केस में, जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन करवा रहे हो ग्रीनार रिएजेंट के साथ। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ आपको दिख रहा है कि आपका रिएक्टेंट भी स्टेरिक हिंडर्ड है और जो आपका रिएजेंट है एल्किल लिथियम वो भी स्टेरिक हिंडर्ड है, फिर भी रिएक्शन हो रही है, फिर भी रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और एल्किल लिथियम दोनों ही ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के बीच में, कि ये स्टेरिक होकर भी रिएक्शन देता है जबकि ग्रीनार रिएजेंट स्टेरिक होकर भी रिएक्शन नहीं देता। इसी वजह से जो आपका जो एल्किल लिथियम जो रिएजेंट है
इसको हम बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी। क्या बोलते हैं? सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस और भी आगे आपको मिलेंगी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं दे पाता है, एल्किल लिथियम दे पाता है। इसी वजह से इस एल्किल लिथियम जो आपको रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, इसको अपन सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अपन कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा? सेम वही मैकेनिज्म है जो आपने फर्स्ट वाले एग्जांपल में, एल्डिहाइड वाले एग्जांपल में देखा था, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस एल्किल लिथियम वाले पार्ट में यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव और लिथियम पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। देन क्या होगा आपका? यहाँ से आप देखिएगा नेक्स्ट क्या होगा? ये कार्बन पॉजिटिव किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा? इस कार्बन नेगेटिव से अटैच जुड़ जाएगा, और जो आपका ऑक्सीजन माइनस है ये किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा? इस लिथियम प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यहाँ से आपको ये ऑब्जर्व होगा। देन जो मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, एक कार्बन आएगा, ऑक्सीजन माइनस से जुड़ जाएगा लिथियम, इधर ये वाला पार्ट, और इधर आपका जुड़ जाएगा ये वाला पार्ट, 3 एल्किल ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये वाली रिएक्शन होगी। देन आप किससे रिएक्शन करवाओगे? देन आप रिएक्शन करवाओगे वाटर और H+, तो यहाँ से लिथियम बाहर हो जाएगा, यहाँ से कौन जुड़ जाएगा? यहाँ पे यहाँ H+ आके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन माइनस के साथ, और लिथियम के साथ जुड़ जाएगा OH। फाइनली आपको एक प्रोडक्ट मिलने वाला है, और जो कि क्या है? आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, ध्यान में रखना। क्या आपका? 3 डिग्री एल्कोहल। तो जनरली कुछ रिएक्शन थी, पीछे भी हमने देखा था कि एल्डिहाइड जो आपका होता है वो 1 डिग्री एल्कोहल देता है, ठीक है, और कीटोन जो होता है वो 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके। सेम वही थिंग यहाँ पे कि आपका जो एल्डिहाइड है वो सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री एल्कोहल देगा, जबकि कीटोन्स होते हैं जो वो रिएक्शन करके क्या देते हैं? एल्किल लिथियम से रिएक्शन करके 3 डिग्री एल्कोहल भी देते हैं, और एक और रिएक्शन भी आप चेक कर सकते हो जहाँ 2 डिग्री एल्कोहल भी आपको मिलता है। तो सब रिएक्शंस आप चेक यहाँ पे कर सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, जबकि जो आपका जो एल्डिहाइड होता है वहाँ आपने देखा था वन थिंग देखिएगा, जो आपका एल्डिहाइड होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, RMGX हो, या फिर वो रिएक्शन करे एल्किल लिथियम सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वो 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल दे सकता है, ठीक है। जबकि आपका जो कीटोन होता है वो चाहे RMGX के साथ रिएक्शन करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, या फिर एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करो, हमेशा कैसा एल्कोहल देगा? 3 डिग्री एल्कोहल देता है। ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। दोनों में ही सेम थिंग है, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बस डिफरेंस यहाँ आता है इस रिएक्शन में कि वहाँ बल्कीनेस से रिएक्शन नहीं हो रही थी, या तो रिएक्टेंट बल्कि था या रिएजेंट बल्कि था, तो रिएक्शन नहीं हो पा रही थी। लेकिन आपके सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में वो रिएक्शन हो पाती है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, आपको ध्यान में रखना। थर्ड एग्जाम्पल भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल आपका है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का। ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन किस रिएक्शन कर रहा है? एल्किल लिथियम के साथ, और देन सेकंड पार्ट में रिएक्शन करेगा वाटर और एसिड के साथ। तो यहाँ जो मिलने वाला प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कि ये एल्कीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो मिलने वाला, यहाँ सिर्फ ये कीटोन पार्ट रिएक्शन कर रहा है, एल्कीन कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, और एज ए प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिल चुका है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल आपको मिल चुका है। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? 1-2 प्रोडक्ट। पीछे मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, क्या 1-2 प्रोडक्ट होते हैं, क्या 1-4 प्रोडक्ट होते हैं, 1,4 1,2। इसका मतलब यहाँ सिर्फ जो रिएक्शन हो रही है वो 1 2 3 4, सिर्फ 1 और 2 वाले एटम पर ही रिएक्शंस हो रही हैं। 3 और 4 वाला जो कार्बन एटम है, 3 और 4 वाला कार्बन एटम है, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब बनने वाला प्रोडक्ट सिर्फ 1-2। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन रिएक्शन करते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं? RMGX के साथ, तब तो आपको 1,2 और 1,4 दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलते थे। जबकि आप एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की, तब सिर्फ और सिर्फ आपको 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ 1,4 प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये रिएक्शन इसी वजह से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो वो 1,2 प्रोडक्ट भी देते हैं, 1,4 वाला प्रोडक्ट भी देते हैं। जबकि एल्किल लिथियम या सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ 1,2 प्रोडक्ट ही देते हैं, 1,4 वाला प्रोडक्ट वो नहीं देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ये थी रिएक्शन की एल्डिहाइड और कीटोन की ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शंस विथ कीटीन्स एंड आइसोसाइनेट। देखिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ये आपका है कीटीन, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कीटीन्स बोलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ कार्बन पे कोई भी दो प्रतिस्थापित आपके जुड़ सकते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई भी फाइनल ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। ये ग्रिग्नार रिएजेंट से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं देखिएगा। यहाँ सबसे पहले जो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, तो कार्बन पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी एल्किल पार्ट पे नेगेटिव, लिथियम पर पॉजिटिव। देन क्या होगा, देन जो आपका कार्बन किस रिएक्शन कर लेगा, कार्बन रिएक्ट कर लेगा इस एल्किल नेगेटिव वाले पार्ट से, और ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगा इस लिथियम प्लस वाले पार्ट से। तो यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलने वाला होगा। दोनों फेनिल कुछ इस तरीके से अटैच होंगे, कार्बन पे एल्किल और ऑक्सीजन पे आ जाएगा लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या रिएक्शन होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है वाटर और एसिड H+। तो ये वाटर और एसिड H+ कैसे रिएक्शन करेगा देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, लिथियम बाहर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, लिथियम पे पॉजिटिव, H2 में क्या होंगे H+ और OH- आयन, ये O- रिएक्ट कर लेगा H+ के साथ, और ये OH- किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, लिथियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ इस तरीके का बनने वाला प्रोडक्ट होगा, कार्बन इस पे एल्किल ग्रुप, या बन जाएगा OH। ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, साथ में आपको बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलने वाला है, लिथियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बना है, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इनोल। पीछे भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये एक इनोल है, इन आपको दिख रही है, ठीक है। और इन वाले इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको अपन ओल ग्रुप बोलते हैं, तो होगा इनोल। और इनोल में प्रॉपर्टी होती है कि वो कीटो में चेंज हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो सकता है, जिसको हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी कहते हैं। ये बात हम डिस्कशन कर चुके हैं काफ़ी बार। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं इसको चेंज कर दूँगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की फॉर्म में। किस में चेंज कर दूँगा, एक तरीके की क्या होती है, आइसोमेरिज्म में होती है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जिसको हम फर्दर बोलते हैं। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में क्या होगा, यहाँ से पीएच, कार्बन पीएच, ये आपकी क्या हो जाएगी, कार्बन यहाँ पे, ठीक है। एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे R, और यहाँ पे आपका लग जाएगा एक हाइड्रोजन आके अटैच। ये इस तरीके से किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, कीटोन में, कीटोन में। यानी जो कीटीन्स हैं, कीटीन्स ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करके कीटोन्स में कन्वर्ट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेजर इंपॉर्टेंट बात यही है कि कीटीन्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, वो कीटोन में कन्वर्ट हो रही हैं, आपको ध्यान में रखना है। ग्रिग्नार रिएजेंट्स और वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन करके कीटोन में कन्वर्ट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है एज ए प्रोडक्ट। सेम की सेम जो रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं, वो सेम की सेम रिएक्शन देता है एल्किल आइसोसाइनेट। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनेट ग्रुप हम बोलते हैं। ये एल्किल आइसोसाइनेट भी सेम एज रिएक्शन देता है, लेकिन यहाँ हम आपको एज ए प्रोडक्ट बता दूँ, बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका एमाइड प्रोडक्ट होगा। एमाइड कैसे होगा, सेम रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एल्किल पे नेगेटिव, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन रिएक्शन करेगा एल्किल माइनस के साथ, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा लिथियम प्लस के साथ। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, डबल बॉन्ड, कार्बन पे आ जाएगा एल्किल, और यहाँ पे आ जाएगा OLI। देन फिर से वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन होगी। देखिए दोनों में रिएजेंट सेम है, आपने ग्रिग्नार रिएजेंट पढ़ा, वहाँ भी पहली रिएक्शन में ग्रिग्नार रिएजेंट था, और सेकेंडली हम उसकी रिएक्शन करवा रहे थे, वहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी रिएक्शन हम H2 और एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। हर रिएक्शन में हमने ये रिएजेंट यूज़ किया है, यहाँ भी हम हर रिएक्शन में H2 और एसिड का यूज़ कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये H2 एसिड यहाँ से क्या प्रोडक्ट देगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको देने वाला है यहाँ पर OH, ठीक है। जिस टाइप से आपने कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पढ़ी थी, सेम की सेम टोटोमेरिज्म यहाँ पर होती है। और ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा NH कार्बन, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसे जुड़ जाएगा R, और ये आपका बन जाएगा एमाइड, सबस्टिट्यूटेड एमाइड आपका बन चुका होगा। ये मैकेनिज्म आपको पूरा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कि जो भी आपका ग्रिग्नार रिएजेंट होता है वो किस तरीके से एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर पाता है। तो इस रिएक्शन में आपको क्या शो होगा, देखिएगा यहाँ आपको एस्टर दिख रहा है, सेम एज इट इज रिएक्शन हमने पीछे भी पढ़ी थी, कि जब भी आपका साइक्लिक एस्टर, जिसको हम लैक्टोन्स बोलते हैं, वो किस तरीके से ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करता है, सेम मैकेनिज्म यहाँ होने वाली है। इन दोनों का बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा,
एज ए प्रोडक्ट आपको मिलने वाला होगा यहाँ पे, देखिएगा एक सेकेंड, यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला होगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ फेनिल, ये कार्बन एज इट इज़, यहाँ आपका कार्बन क्या आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा, ब्यूटिल माइनस, ब्यूटिल पार्ट जुड़ जाएगा, यहाँ के जुड़ जाएगा OLI। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से H2O, यहाँ से H+ रिएक्शन करेगा, देन बनने वाला प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके का होगा, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा फेनिल। तो यहाँ तक सेम एज इट इज़ मैकेनिज्म है जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखी, सेम की सेम मैकेनिज्म है, कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व नहीं होता है। यहाँ आपको दिख रहा है कि फिर से ये जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट है जिसमें आपको कीटोन ग्रुप भी दिख रहा है, कीटोनिल ग्रुप भी और अल्कोहल ग्रुप भी, तो ये फिर से रिएक्शन कर सकता है ब्यूटिल लिथियम के साथ, एक और मोल के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको कीटोनिक ग्रुप है, फिर से रिएक्शन दे सकता है ब्यूटिल लिथियम के साथ या सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो फर्दर रिएक्शन होगी, देन वापस से ये जो आपका पार्ट है कीटोनिक ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो काम आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सेम नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इन मैकेनिज्म्स में भी क्या कन्वर्ट होगा, देखिएगा सेम मैकेनिज्म होगी, ये आपका कुछ इस तरीके का रिएक्शन होगा, एल्किल लिथियम यहाँ पे रिएक्शन कर रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन, एल्किल पे नेगेटिव, लिथियम पे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव रिएक्ट करेगा एल्किल माइनस के साथ, ऑक्सीजन माइनस रिएक्ट करेगा लिथियम प्लस के साथ, तो यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा देखिएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा लिथियम और यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा एल्किल पार्ट, यहाँ आ जाएगा OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर रिएक्शन करेगा H+ के साथ। ठीक है, यही होता है, ये रिएक्शन हम ये रिएजेंट हम यूज़ में लेते आए हैं। तो यहाँ से क्या होगा, लिथियम बाहर हो जाएगा और यहाँ जुड़ने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा H और यहाँ बन जाएगा OH और यहाँ से लिथियम OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बाहर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको क्या दिख रहा है, एक ही कार्बन पर एक सेकेंड, एक ही कार्बन पे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एक ही कार्बन पे एक सेकेंड, एक OH ग्रुप आपका ये रहा, एक ही कार्बन पे एक OH ग्रुप ये रहा, यानी एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, और आपको पता है जिसको अपन एसिटाइल ग्रुप्स में बोलते हैं, जो एसिटेट हेमिसिटाइल ग्रुप्स होता है। ठीक है, इनको एसिटाइल ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, तो एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये बातें हमें पता है, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो ये यहाँ से क्या होते हैं, रिमूव हो जाता है, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है और जो बनने वाला प्रोडक्ट आपका होगा वो होगा कीटोन। क्या होगा, कीटोन। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये ग्रुप कैसे रिमूव होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कार्बन है, ये OH है, ये OH। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे वाटर रिएक्ट करता है, हाइड्रोनियम रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट मैकेनिज्म देखना चाहें तो ये OH ग्रुप यहाँ से बाहर, कार्बन पे प्लस, यहाँ पे OH माइनस। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है, तो ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पे H पे प्लस, ये OH माइनस इसे रिएक्ट करता है H+ से, क्या बना लेगा, वाटर, और ये कार्बन का माइनस चार्ज और ये कार्बन का प्लस चार्ज और ये ऑक्सीजन का माइनस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में आप देख सकते हो कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। आपने भी देखा कीटीन भी कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके, ठीक उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड भी कीटीन में कीटोन में कन्वर्ट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके। ये बातें स्पेसिफिक हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात डिस्कशन करना चाहूँगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिर से आपको दिख रहा है एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके ऑर्थो वाले पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट पे आप समझ सकते हो। ठीक है, ये सिंपल बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन की मैं और बढ़ता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन हम करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, जो कि इसकी लास्ट रिएक्शन होगी एल्किल लिथियम की। ठीक है, ऑक्सीजन्स, फिर से वही एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। देखिएगा, ये आपका ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, जिसको आप एपोक्साइड्स भी आप बोलते हो। ठीक है, साइक्लिक ईथर जिनको आप बोलते हो, पीछे हमने बात कर चुके हैं। फिर से एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा, BF3 सेकंड एज ए रिएजेंट आपका वाटर और एसिड आपका यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा आप समझ सकते हो,
मैं मान सकता हूँ बॉन्ड का इधर ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉन्ड आप चाहते तो इस साइड से भी ब्रेक डाउन करवा सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, ठीक है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ जैसे आपने इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कराया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, एल्किल पे नेगेटिव पार्ट, लिथियम पे पॉजिटिव पार्ट है। ये जो R माइनस पार्ट है ये इस वाले कार्बन से अटैच होगा, तो इस पर आ जाएगा R और यहाँ बन जाएगा आपका OH ग्रुप। लेकिन यहाँ जो OH ग्रुप और जो एल्किल ग्रुप है, दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम नहीं होंगी, दोनों एक दूसरे के ट्रांस होंगे। और ये ही वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पीछे हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, कि जब भी आपका जो आपका एपॉक्साइड होता है, साइक्लिक ईथर होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है। किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है। सेकेंडली रिएक्शन करता है वाटर और एसिड के साथ। तो यहाँ जो बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट होता है OH ग्रुप और जो R ग्रुप, दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम हमने शो की थी, सेम शो की थी। आप एग्जांपल नोटिस करना, सेम स्टीरियो हमने शो की थी। या तो मैंने बोला था आपको दोनों के दोनों क्या होंगे, डैश बॉन्ड पे होंगे, या दोनों के दोनों इस तरीके से वेस्ट बॉन्ड पे होंगे। तो वहाँ जो OH ग्रुप था और एल्किल ग्रुप था, एक दूसरे के सिस थे, सिस पोजीशन पे थे। लेकिन जब भी ये आपका एपॉक्साइड या ऑक्सीडेंस है एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ जो लगने वाला जो आपका OH ग्रुप और एल्किल ग्रुप है, दोनों की स्टीरियो सेम नहीं होंगी। अगर एक बॉन्ड डैश बॉन्ड है तो दूसरा बॉन्ड आपको मिलेगा बेस बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों यानी ओवरऑल आप बोल सकते हो दोनों की जो पोजीशन होगी एक दूसरे के होंगे ट्रांस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे बात आपको नॉलेज हो इस बात का, ठीक है। लास्ट वाला एग्जांपल है, भी आप इस चेक इट कर सकते हो, ये रिएक्शन भी आप चेक इट कर सकते हो। वही आपको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन में भी आपको एक एपॉक्साइड मिल रहा है या ऑक्सीडेंस आपको मिल रहा है। यहाँ किस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड यहाँ जो ऑक्सीजन आपको दिख रही है अपवर्ड दिख रही है, अपवर्ड अप डायरेक्शन में दिख रही है, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, साइड का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ एल्किल पे नेगेटिव, लिथियम पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन माइनस रिएक्शन कर लेगा लिथियम प्लस के साथ, और जो कार्बन प्लस रिएक्शन कर जाएगा एल्किल प्लस के साथ। फर्दर आप रिएक्शन करवाना, आपको एज ए प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी सारी रिएक्शंस जो हमने एल्किल लिथियम के बारे में सीखी। बहुत सारी ऐसी नई प्रॉपर्टीज सामने आई जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रीना रिएजेंट शो नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। तो वो सब रिएक्शंस भी हमने चेक इट की। साथ में हमने देखा कि जैसे आपने अभी भी ऑक्सीजन का एग्जांपल देखा, तो ऑक्सीजन में जब भी एल्किल लिथियम से रिएक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट जो बनेगा OH और एल्किल ग्रुप्स वो दोनों दूसरे के ट्रांस होंगे, ना कि सिस। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में वो सिस थे। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके आप पढ़ सकते हो दोनों रिएजेंट्स को एक दूसरे से, ठीक है। देन अपन ने देखा यहाँ ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एसिड हो या कीटीन्स हो, दोनों के दोनों एल्किल लिथियम से रिएक्शन करके क्या देते हैं, कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हमने देखा था। और फर्दर रिएक्शन आप देख सकते थे यहाँ पे जो भी आपका ये रिएक्शन थी, एक इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट था, ठीक है। सेकंड वाला ये जो पार्ट था कि जहाँ भी आपको बल्किनेस दिखे, चाहे रिएक्टेंट की तरफ बल्किनेस हो चाहे रिएजेंट में बल्किनेस हो, रिएक्शन होगी किस केस में, अगर रिएजेंट सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तब, एल्किल लिथियम रिएजेंट है तब। अगर यहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बल्किनेस को फेवरेबल नहीं करता है, वो रिएक्शन वहाँ पॉसिबल नहीं होती। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट और हमने कुछ नया टिपिकल क्या चीज़ें सीखी, आपने देखा कि हाँ ये ऑर्थोलिथियमेशन भी दे सकता है, ये डीप प्रोटोनेशन भी कर सकता है, किन किन पोजीशन पे, और इनके बनाने की विधियाँ जो आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जिनको आप बोलते हो, तो वो सब हमने इस आज के लेक्चर में सीखा। किसी को कोई क्यूरी हो, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।